आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा जो आप सिविल में जमा कर रहे हैं कागजात, उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ पर कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। पहली बात तो आपको ये समझना है कि सिविल में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। पहले आप देख सकते हैं नीचे में जो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, जमाबंदी में सुधार होगा। जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो सुधार होगा। इसके बाद जमाबंदी यदि ऑनलाइन नहीं है, मान के चले किसी कारण से आपका कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है, तो उस जमाबंदी का ऑनलाइन होगा। उत्तराधिकारी नामांतरण, यदि कोई जो है कि आपका पूर्वज मृत हो चुका है, पिता है या दादा है, जो भी है, तो उसका आप अपने नाम पर क्या कर सकते हैं, वो अपने नाम पर ला सकते हैं, वो चीज होगा। इसके बाद एक हो रहा है बंटवारा। यदि आपस में बंटवारा करना है तो वो भी हो रहा है, बंटवारा आपस में कर सकते हैं। तो ये चार चीज होगी। पूरा डिटेल्स से मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये चारों चीज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है और क्या रहेगा इसमें प्रक्रिया। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको शिविर में जाना है और शिविर में आपके पास में जो भी ऑपरेटर हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, आपके अंचल के ऑपरेटर। वहां पर वो क्या करेंगे, आपका हल्का सिलेक्ट करेंगे, जो भी पंचायत है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, और जिस भी मौजा का आपका जमीन है वो मौजा का आप जमीन वहां पर जमा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, और यहाँ पर आपके माता पिता जो गार्जियन है वो यहाँ पर हो जाएंगे, उनका नाम। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर डाला जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस डाला जाएगा, यहाँ पिन कोड डाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्विस टाइप जो कि मैंने आपको बताया अभी अभी, कि इन चारों सर्विस में से कोई एक सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जिससे जमाबंदी में कोई सुधार करना है, क्या करना है सुधार में, वो चीज मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। ये यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। पहली चीज, जैसे ही ये सेव होती है, सेव होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो होता है एप्लीकेशन रिसीव लिस्ट। यहाँ पर यदि आप देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। सपोज मान के चले मैं एक सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक मौजा मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप नाम वगैरह देख सकते हैं। इधर में आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे और पूरा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। अब क्या क्या सबमिट होगा डॉक्यूमेंट्स में, वो चीज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो आपको चलना है मेरे साथ में, इस वीडियो में बने रहना है। एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार तरह की ऑप्शंस दिया गया है, इन समस्याओं का समाधान कराएं। चार समस्या जो कि मैंने पहले बताया आपको। डिजिटलाइज, जो है कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि या सुधार कुछ भी कराना है तो ये परिमार्जन हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पर। अब क्या क्या होगा, सबसे पहली बात, यदि आपका नाम गड़बड़ है, ठीक है, यदि आपका खाता गड़बड़ है, यदि आपका खेसरा गड़बड़ है, यदि आपका रकबा में कोई प्रॉब्लम है, यदि आपका लगान में कोई प्रॉब्लम है या लगान नहीं चढ़ा है, तो ये पांच चीज आप एक साथ में जमाबंदी त्रुटि में कर सकते हैं। क्या क्या, नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान, ये कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ समझना है आपको, उत्तराधिकारी नामांतरण। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराए। जो आपका वंशावली है उसके आधार पर अपने नाम पर आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है बंटवारा नामा। ये बताया जा रहा है संयुक्त जमाबंदी, यदि एक जमाबंदी में 2, 4, 5 लोग हैं तो आपसी सहमति के द्वारा या रजिस्ट्री या कोर्ट के द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम के साथ अलग अलग जमाबंदी आप क्या कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं। छुटी हुई जमाबंदी, कोई जमाबंदी छुटा हुआ है तो आप यहाँ पर उस जमाबंदी को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चार प्रकार की सर्विस को आप शिविर में जाके करवा सकते हैं। ये चीज आपको शिविर में मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो है कि कई सारे लोग गए होंगे और उन्होंने बांटा होगा प्रपत्र, ठीक है, अशुद्धि, उसको बोलते हैं अशुद्धि प्रपत्र, ठीक है, अशुद्धि प्रपत्र। तो ये आपको अपने पास रखना है और यहाँ पर शिविर में जमा करना है। अभी हम लोग शिविर में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग को ज्यादा जानकारी है, तो इसीलिए आपको जानना है। डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ये क्या क्या कर सकते हैं, और फिर से नाम आपका, फिर खाता, आपका खेसरा, रकबा और जो है कि लगान, ये कर सकते हैं। और कोई भी छूटा हुआ है तो वो आप जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है।
अभी राजस्व विभाग के कर्मी द्वारा उपलब्ध कराए गए, जो भी वहां पर कर्मी रहेंगे जो काम कर रहे हैं, जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी प्रकार के विवरण में त्रुटि हो, कोई गड़बड़ी है, तो वहां पर उस विवरण में खाली जगह सही सही भर के आपको देना होगा। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है उपलब्ध, तो वो भी आप जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह पर भर दें। ये आपको भरना है। क्या क्या देना है? भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्य, उसके साथ में जो साक्ष्य है वो सबूत आपको देना होगा। जैसे कि आपके पास में ये दिया गया, सबूतों के कागजात के साथ में राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्य और साथ में सबूतों के साथ कागजात के राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। जैसे कि कोई भी त्रुटि है, कुछ भी, ठीक है ना, जैसे मान के रकबा गड़बड़ है तो आप जमा कर दे, कोई खेसरा गड़बड़ है तो जमा कर दे। क्या जमा करना है? उसके साथ में केवाला जमा कीजिए, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, केवाला हो गया, या फिर आपके पास में और क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए केवाला हो गया, रजिस्ट्री हो गया, है ना। ये सारा जो भी मूल कागज है ना, मूल कागज है, वो मूल कागज आप जमा करेंगे। यहाँ पर खतियान हो गया, जो भी है आपके पास, ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पर जमा करना है और इसके अनुसार में ही आपका ये अपडेट होगा। मान के चले किसी का में लगान गड़बड़ है, लगान मतलब अपडेट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना पुराना रसीद जमा करेंगे, ठीक है, वो पुराना रसीद अपना जमा करेंगे, तो उससे भी ये चीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे देखते हैं, ये है आपका उत्तराधिकारी नामांतरण। ये कैसे करना है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब आप जाते हैं उत्तराधिकारी इनहेरिटेंस म्यूटेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारों के नाम से जमाबंदी कराए। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा, ये सही सही विवरण परिमार्जन के साथ में आपको क्या करना है? दर्ज करना है, ठीक है। जो फॉर्म मिलेगा उसमें आपको भर के देना है। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा जो आपका नामांतरण है वो प्रपत्र आप वहां पर भर के उपलब्ध कराएंगे। पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगाएंगे और तथा वंशावली के साथ अपना प्रपत्र आप कैंप में जमा करेंगे। तो तीन चीज यहाँ पर हो गया, प्रपत्र जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाएगा और वंशावली, ये तीनों चीज आप यहाँ पर एक साथ जमा करेंगे। और इसके अलावे आपका कागजात में हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये जिसमें नाम आपका सही है, वो सभी आप कैंप में जमा करेंगे और ऑनलाइन करवा देंगे। सही है ना। इसके साथ में आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। बंटवारानामा, ये बंटवारानामा कैसे होगा? इसके लिए आप जब बंटवारा करने जाते हैं तो इसके लिए आपको आपसी सहमति चाहिए, रजिस्ट्री या कोर्ट द्वारा बंटवारे करवा देना है, ठीक है, वहां से आप लाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो खाता है, खेसरा है, रकबा है, ये सही सही आप क्या करेंगे? भरेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है, जो प्रपत्र है उसमें भर करके अपना बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र यदि है, यदि आपस में खुद का है तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो यदि पूर्वज का है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ ये आपको जमा करना है। क्या क्या? एक नंबर प्रपत्र हो गया, दो नंबर अभिलेख हो गया आपका बंटवारा अभिलेख, नंबर 3 हो गया आपका ये मृत्यु प्रमाण पत्र, नंबर 4 हो गया, और नंबर 5 और नंबर 6 हो गया आपका मोबाइल नंबर। तो ये सब आपको जमा करना है कैंप में। जमा करेंगे तो फिर आपका आगे का कार्य पूरा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने के लिए। दोस्तों, छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन यदि आप कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका जमाबंदी ऑफलाइन है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको जो प्रपत्र है वो भरेंगे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होगा ना, जो फॉर्म मिलेगा वो भरना है आपको। उसके साथ में आपके पास में जो साक्ष्य है, जैसे आपका हो गया केवाला, आपका हो गया रसीद, है ना, ये मोटेशन क्या हुआ है, अगर मोटेशन नहीं किया गया है तो वो आप मोटेशन करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो जमीन से आपके नाम पर आ जाए और देन जो है कि आप इसको सही सही अपना कैंप में जमा कर सकते हैं। तो केवाला और रसीद ये दोनों मैंडेटरी है। ये दोनों डालने के बाद में ही आपका यहाँ पर जो छूटा हुआ जमाबंदी ऑनलाइन के लिए दिया गया है वो यहाँ पर सही सही हो जाएगा, ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चार प्रकार से आप कैंप में जमा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और वहां पर अपना सारा जो भी समस्या है उसका समाधान वहां पर हो रहा है। अभी हम लोग भी काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी है।
कोई भी यदि डाउट होगा, कुछ भी समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। दोस्तों यदि भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, इससे मुझे और भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट का रिप्लाई दूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।